बियर गर्ल्स ये वो रियल लाइफ हीरो है जिसने हम बचपन में ऐसे ऐसे कारनामे करते हुए देखा है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देते थे, जो करने का हम कभी सपने में भी नहीं सोचते। वो ये बंदा सच में करके दिखा देता था अपने स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के बदौलत। लेकिन क्या आप लोग को पता है बियर गर्ल्स हमेशा से ऐसा नहीं थे। ये बंदा जो फेयरलेस और स्ट्रॉन्ग मैन की तरह दिखता है वो अंदर से कभी वीक, कमजोर, डरा हुआ, एक्सियस और डिप्रेशन में भी जा चुका है। बियर गर्ल्स अपने ऑटोबायोग्राफी मुड स्वीट टेयर्स में लिखते हैं जो डर आपको बाहर से सच दिखने पर मजबूत करता है और अंदर से आपको कमजोर एंड वीक बना देता है। बियर गर्ल्स को सबसे बड़ा डर हाइट्स यानी कि ऊंचाई, जिसे एक्रोफोबिया कहा जाता है। लेकिन देखो ना, बियर गर्ल्स कुछ साल बाद अपने 100 के एपिसोड में स्टार्टिंग से हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और बियर गर्ल्स यूके की SAS का पार्ट रह चुका है, जहां उन्हें पैराशूटिंग का खूब एक्सपीरियंस था कि कई बार तो प्लेन से भी छलांग लगा चुका है। 21 साल के बियर गर्ल्स ने 1996 में जैम्बिया शिप के दौरान 16,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी, लेकिन इस बार उनका पैराशूट नहीं खुला। जैसे ही आसमान से कूदे सही टाइम देखकर पैराशूट को खोल दिया था, लेकिन फिर भी तेजी से नीचे गिरते जा रहे थे। 10,000 फीट, 5,000 फीट, फिर 3,000 फीट। फिर बियर गर्ल्स ने सोचा मेरे नीचे गिरने की स्पीड कम क्यों नहीं हो रही है। फिर बियर गर्ल्स ने ऊपर की ओर देखा तो पैराशूट ठीक से नहीं खुला था और इसका रस्सियाँ उलझ चुकी थी। इसकी वजह से बियर गर्ल्स की स्पीड कम नहीं हुई, वो तेजी से नीचे गिर रहे थे। बियर्स ने पैराशूट को सीधा करना चाहा पर उसमें वो फेल हो गया। नीचे की जमीन उसे अब साफ साफ दिखाई देने लगी और कुछ ही सेकंड में बियर्स नीचे क्रैश करने ही वाले थे। वो जमीन के काफी पास थे। उन्होंने रिवर्स पैराशूट ओपन करना चाहा, तब तक काफी देर हो चुकी थी। 16,000 फीट के ऊंचाई से बियर्स सीधे नीचे जमीन पर आ गिरे और एक झटके में अंधेरा छा गया। वो जमीन पर अपने पीठ के बल गिरे थे और गिरते ही भयानक दर्द महसूस हुआ और बुरा तो तब हुआ कि ऊंचाई से गिरने के बाद वो अपने होश में थे। वो हिल डोल भी नहीं पा रहे थे। वो वहीं लेटे लेटे जोर जोर से रो रहे थे। वो इस उम्मीद में थे कि उसका साथी बचाने आते ही होंगे। दर्द इतना ज्यादा खतरनाक था कि उन्हें सहन नहीं हो रहा था और कहते थे कि इस दर्द को झेलने से अच्छा तो मौत थी, लेकिन मौत भी नहीं मिल रही थी। कई देर तक वहीं गिराते रहे और पहुंचते ही उनके साथी अफ्रीका के हॉस्पिटल में ले गए। उन्हें याद है कि डॉक्टर ने उसको पीठ में इंजेक्शन लगाया और धीरे धीरे उनका दर्द कम होने लगा और वो सोचने लगा कि वो ठीक हो रहे हैं और उठने की कोशिश करने लगी। तभी डॉक्टर ने उन्हें कहा कि वो अब चल नहीं सकते। ये सुन के यंग 21 साल के बियर गर्ल्स दुनिया ही खत्म हो गई। तो उन्होंने एक्सरा देखा तो उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि उनके रीढ़ की 3 हड्डियां T8, T10, T12 टूट चुकी थी। ये इंसान की सबसे स्मूथ हड्डियां होती है जो एकदम चकनाचूर हो गई थी। बाहर चढ़ने वाला नौजवान अब चल के बाथरूम नहीं जा सकता था। वो कहते हैं पैराशूट के गिर के हड्डियां तोड़ने में इतना दर्द नहीं हुआ जितना दर्द 1 साल हॉस्पिटल में रह के हड्डियों को जोड़ने में उनको सहन करना पड़ा। हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हुए वो सोचते थे कि अब वो शायद कभी नहीं चल पाएंगे। उनकी जिंदगी जीने का रीजन, मीनिंग, पर्पस या एडवेंचर था, घूमना फिरना, नई जगह एक्सप्लोर करना। लेकिन इस चोट ने जीने की वजह ही छीन ली। वो सोच के उनकी रात की नींद नहीं आती थी। एंग्जाइटी से वो पसीने से लथपथ हो जाते थे। उनकी सांसें फूलने लगती थी। उन्हें हर रात बस अफसोस होता था, खुद पे दया आती थी, खुद से नफरत भी होती थी। 2 महीने बीत चुके थे पर उनके सेहत में सुधार आने की वजह उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। दर्द बढ़ता ही जा रहा था और शरीर अकड़ता ही जा रहा था। अपने हाल को देखकर वो और नेगेटिव होते गए। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बात बात पे उन्हें गुस्सा, रोना आता था। धीरे धीरे और डिप्रेशन में फिसलने लगे। जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें लगता था कि वो बहुत ही पॉजिटिव बंदा है, वो माइंड के बहुत ही टॉप है, वो हिम्मत और पॉजिटिविटी के साथ इस परेशानी का सामना कर ही लेगा। लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वो 21 साल के थे और वो बहुत डरा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी, वो क्या करेंगे। उनके सारे सपने खुद खत्म होते दिखाई दे रही थी। आधी रात की बेड पे लेटे लेटे उनके नजर दूर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी और वो फोटो थी माउंट एवरेस्ट की। बचपन में बियर गर्ल्स और उनके फादर का सपना था एक दिन माउंट एवरेस्ट के चढ़ाई चढ़ेंगे। उस फोटो फ्रेम पर धूल चढ़ी देख उनके ऐसे लगने लगा कि अब मेरे सपने पर भी धूल चढ़ गई है, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस रात कोई उनके साथ नहीं थे, वो अकेले थे। वो हिम्मत
हाथ करके खड़े होते हैं और बैसाखियों के सहारे उन फोटो का धूल साफ करते हैं और यही सोचते सोचते वो सो जाते हैं कि कैसे वो अपने आप को जीने की हिम्मत दे सके। उनके सबकॉन्शियस माइंड में यह बात बहुत ही गहराई से जम गई थी। इस बात ने उन्हें हौसला दिया और जीने की एक उम्मीद दी। अगले दिन जब वो सोकर उठे तो उन्हें दादी माँ की एक बात याद आई जो हमेशा कहती थी कि ये लाइफ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। वो इंसान ही है जो दुखी करने की और परेशान करने की बहाने ढूंढ लेते हैं। जब तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो हमेशा खुद को याद दिलाओ कि जो कुछ भी हो रहा है वो गॉड के मर्जी से हो रहा है, जो कभी कुछ गलत नहीं होने देता। इस टाइम इन्होंने गहराई की बात को समझा और इस सच को फील किया कि वो चाहते तो इस एक्सीडेंट, इस इंजरी और चोट से मर भी सकते थे, लेकिन क्योंकि वो जिंदा है इसका मतलब गॉड ने कुछ बेहतर प्लान करके रखा है। इसके बाद उनके इस बात की चिंता खत्म हो गई कि उनके लाइफ में आगे क्या होगा, क्या वो चल पाएंगे कि नहीं, वापस स्पेशल फोर्स में काम कर पाएंगे। उन्हें अब सबको फिक्र चिंता ने सताना बंद कर दिया। जब उनके ओवर थिंकिंग कम हुई तो मन को शांति मिली, उनका स्ट्रेस और नेगेटिव भी कम होने लगे। अपने बॉडी से पहले अपने माइंड को रिपेयर करना शुरू कर दिया। माइंड स्ट्रॉन्ग हुआ तो बॉडी अपने आप ही स्ट्रॉन्ग होने लगे। उनके जख्म भरने लगे, उनके हड्डियों की जुड़ने की स्पीड तेजी से होने लगे। उन्हें अपने सबसे करीबी दोस्त एडानिस की एक बात याद आई। एक बार बेयर ग्रिल्स को कहा था अक्सर भगवान के कुल हाथ में जन्म, मृत्यु और फिर पुनर्जीवन होता है और इसी तरह तुम्हारा पुनर्जीवन हुआ है। बेयर ग्रिल्स कहते हैं जिंदगी अक्सर दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अक्सर होता है। वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहे। वो ग्रेटफुल थे अपने लाइफ के लिए, अपनी टूटी हुई कमर के लिए, अपने सपने के लिए। उन्होंने जाके माउंट एवरेस्ट का फोटो कर लिया और जोर से बोला कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं माउंट एवरेस्ट के चोटी को छू कर आऊंगा। उन्हें इस डिप्रेशन से किसी एक चीज ने सबसे ज्यादा मदद की तो वो था उसका गोल, उसका एम, उसका ड्रीम। उनके पास अब तक जीने को कोई रीजन नहीं था। उस हालत में वो चल नहीं पाते तो उन्होंने खुद को ये वादा कर दिया वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ेंगे। जब वो अपने आसपास के लोगों से कहते थे कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं तो लोग उनके बातों को इग्नोर कर देते थे, लेकिन उनका गोल एकदम क्लियर था। अब उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक होना था। उनकी बॉडी और माइंड को दोनों एक गोल मिल गया था जिसपे वो मिलके काम कर सकते हैं। एक्सीडेंट के तीसरे महीने के बाद दर्द कम होना शुरू हो गया। 8 महीने बाद उनकी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 1 साल में वो पूरी तरह ठीक हो गया और उन्हें डॉक्टर ने मना कर दिया था कि स्पेशल फोर्स में ट्रेनिंग नहीं ले सकते तुम। कोई जॉब नहीं था तो पैसा भी नहीं था। फिर अपने सपनों को पाने के लिए 25 लाख की जरूरत थी। जहाँ उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ने की ट्रेनिंग करी उसके लिए एक इक्विपमेंट खरीदी थी। उसके लिए उन्होंने एक कंपनियों को 250 स्पॉन्सर के लिए प्रमोशन लिखा और साथ ही कंपनियां से रिजेक्ट हो गए। 250 बार रिजेक्शन फेस करने के बाद भी वो नहीं रुके। वो बहुत लोग को दरवाजे खटखटाए लेकिन बार बार निराशा ही हाथ लगा। फिर SSAF फोर्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन में इस सपने को साकार करने में मदद की। पैराशूट एक्सीडेंट के 18 महीने बाद 16 मार्च में 1998 उन्होंने अपने बचपन के सपने को सच किया कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने की जर्नी अपने आप में ही अलग कहानी है। ये सफर इतना भी आसान नहीं था। उनके साथ के 4 लोगों ने अपने जान खो दी और उन्होंने 2 बार एक्सपीरियंस डेथ फेस करा। वो मरते मरते बचे पर जैसे तैसे वो 23 साल की एज में माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंचने वाले ब्रेटर के यंगेस्ट रीजन बन गए। इसके बाद इनकी कहानी बहुत फेमस होने लगी। लोग इन्हें सेमिनार्स में एज स्पीकर में इनवाइट करने लगे। उनके ऊपर कई डॉक्यूमेंट भी बने और फाइनली डिस्कवरी से उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली जिसने उन्हें एक वर्ल्ड वाइड फेम दिया, जिसके बाद उन्हें मैन वर्सेस वाइल्ड से जानने लगे और शायद आप भी उनमें से एक हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आने वाले वीडियो मिस न कर पाओ। Thanks for watching this video.